लाल किले पर आकर आत्मविश्वास ये कह दे कि 5 साल के अंदर हम करके दिखा के कैसे नहीं होता। अब 3,04,000 करोड़ अगर देश के बजट का पैसा केवल पेट्रोल क्रूड के लिए अगर जाएगा तो आपके कल्याण के लिए बजट कहां से आएगा। कर्नाटक की सरकार ने 1 लाख एकड़ वेस्टलैंड जिस पर कुछ नहीं है उस पर जट्रोफा का प्लांटेशन शुरू किया। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सीड है रतन जो मूंग साल करज नॉन एडिबल ऑयल सीड उससे डीजल तैयार होता है। मैंने वहां प्लांट का उद्घाटन किया और उस डीजल पर गाड़ियां चल सकती है। 30 रुपए लीटर से मिलता है वो। 30 रुपए लीटर का डीजल अगर किसान का ट्रैक्टर चलने लगे तो ये 50 से 55 रुपए का डीजल लेने की जरूरत क्या है। ये डीजल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के डीजल से अच्छा है। ये केंद्र सरकार की लेबोरेटरीज कहती है। नो पोल्यूशन, ग्रीन फ्यूल है, ना हाइड्रोजन निकलता है ना कार्बन निकलता है। फिर इस देश में वेस्टलैंड जो लाखों एकड़ है उसको बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम लोग नॉन एडिबल ऑयल सीड का उत्पादन करके अगर डीजल के कारखाने तैयार कर गांव-गांव में तैयार होते हैं 25 लाख में एक कारखाना होता है, कोई कठिन नहीं है। और अगर ये डीजल अगर इसका उत्पादन ठीक से मिला तो 1 लाख एकड़ वेस्टलैंड का कोई उपयोग नहीं था। 5,000 रुपए एकड़ सरकार सब्सिडी दे रही है और उसके कारण जो डीजल पैदा होगा वो गांव के किसानों को मिलेगा तो ट्रैक्टर चलेंगे। क्यों नहीं होता। हम इथेनॉल तैयार करने वाले चिल्लाते रहे कि पेट्रोल में आज 120 रुपए बैरल क्रूड का भाव है। मुझे बहुत दुख होता है। ये एंटी नेशनल है। 120 रुपए बैरल लीटर के भाव से बैरल खरीदना है, $120 का। और मुझे बताइए एक समय जो 30 और 40 रुपए का था। हमारा ईमानदारी से कमाया हुआ गरीबों का पैसा इस क्रूड के लिए हम पूरा इंपोर्ट करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। हम इसमें कितने लोगों को पानी दे सकते, कितने लोगों को रोड बना सकते, कितने किसानों को कल्याण कर सकते। नहीं, नीतियों के कारण ये हो रहा है। और बहनों और भाइयों ये बायोडीजल और एनर्जी सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर एंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज। सौर ऊर्जा से लेकर हाइड्रो पावर, हाइडल पावर, विंड पावर, सब प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को अगर गांवों में हम ढूंढेंगे तो किसान को कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जब नीति बनेगी तो इन सब मुद्दों का उसमें विचार होगा। आज मैंने देखा कर्नाटक में कि एक बांबू तैयार हुआ, इतना ज्यादा है ये जो रखा है, उसकी कैलोरिक वैल्यू 3200 है और बांबू का बहुत फास्ट ग्रोथ होता है और वो वही जलाकर अगर बिजली तैयार हो सकती है बायोमास से। राइस हल्स, बायोमास का बगास, इससे बिजली तैयार हो सकती है। मुझे लगता है कि ये सब बातों को प्राधान्य देने वाला, किसानों में रोजगार की क्षमता बढ़ाने वाला, शहरों से किसान गांवों की तरफ जाएंगे ऐसी नीतियों को अपनाने वाली नीति, किसानों को पानी मिले, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप मिले, किसानों के अच्छे घर बने, किसानों की पूरी सिस्टम को मैकेनाइज बनाए ताकि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सस्ते से सस्ते भाव में किसानों को मिले। सीड कंपनियों और नर्सरीज के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर अच्छे से अच्छा सीड तैयार हो। जो कैपिटल दे रहे हैं वो 3% का है, आगे जरूर विचार किया जा सकता है कि इससे कम दिया जा सकता है क्या। किसानों के लिए अलग बजट का निर्माण हो। एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या जो भी प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को विशेष नीति क्यों नहीं अपनाई जा सकती है। और इस सब बातों का इंटीग्रेटेड विचार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एग्रीकल्चर का अलग बजट आना चाहिए। अगर आप हमारी पॉपुलेशन अगर 70-75% अगर एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है तो आप 6 और 7 और 8% एग्रीकल्चर पर खर्चा करते हुए कैसा न्याय है। और जहां जहां ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज द चैलेंज फॉर द कंट्री, अगर रेलवे में, अगर बिजली में, बड़े बड़े सेक्टर में अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ अगर रोड बनते तो बिगड़ा क्या है।
लोग पहले बड़ा निगेटिव बोलते थे, मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो लोग बोले टोल देंगे। अब 8 घंटे का जर्नी 2 घंटे में होता है, तो 2 घंटे अगर गाड़ी कम चलेगी तो आपका 350 रुपए का पेट्रोल बचता है, उसमें 150 रुपए टोल दिया तो 150 रुपए की बचत और 6 घंटे की बचत, तो दिख रहा क्या है? इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। जो दे सकता उसको दो, उससे लो, और जो गरीब है उसको मुफ्त में देकर उसको उसके बराबरी का बनाने की कोशिश करो। जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन गलत है कि आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, किसान करके सोचिए, जात पात की बात मत करिए। ये जात की राजनीति में किसी का भला ना, बात मुद्दे की करिए। हम सबको, सब किसानों को जात नहीं है, सबका खून एक है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे दलित रहे, सबके सामने की समस्या एक है। गरीब को जात नहीं होती। गांव गरीब, मजदूर, किसान गरीब जो, उसको जात नहीं होती, उसके साथ न्याय करना हमारा कर्तव्य है। अगर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक आर्थिक समता का मिशन के रूप में स्वीकार करके अगर हमको काम करना है तो विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करें। मुझे उन्होंने अभी नांगर दिया। ये बहुत लोग सलाह देने वाले मिलते, बोलते आप वो पैजामा कुर्ता पहनिए, फिर जैकेट पहने। हम नहीं पहनूंगा। बोले इसमें लगेगा लोगों को कि आप किसानों के हैं। मैं पैंट और शर्ट पहनूंगा और जो पहनता वो पहनूंगा, नाटकबाजी नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है। सवाल मैं कौन से कपड़े पहनता हूं ये महत्व का नहीं है, सवाल मैं कैसे सोचता हूं और क्या काम करता हूं ये महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी को पूछा था ना, वो अंग्रेजी महिला ने कहा था, सी दैट अगली मैन हाउ ही लुक्स। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि आई एम कमिंग फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स द मैन एंड आई एम कमिंग इन द कंट्री वेयर टेलर मेक्स द मैन। मैं ऐसे देश में आया, देश से आया हूं जहां व्यक्ति को चरित्र बनाता है, और ऐसे देश में आया हूं जिस देश में टेलर आदमी को बनाता है। ये सब आर्टिफिशियल बातें हैं। मैं सोचता हूं, आपकी बात छोड़ो, पर आपका लड़का जीन की पैंट और शर्ट पहनकर ट्रैक्टर पे बैठकर, अगर किसान का लड़का अगर गांव से जाता होगा और अगर कोई ठंडा जूस पीता होगा, तो क्या चित्र 21वीं सदी के युवाओं का नहीं हो सकता है? जो लैपटॉप पर बैठकर, अपने घर में बैठकर, जो इस्राइल का किसान करता है ड्रिप इरिगेशन, घर में कंप्यूटर पर बैठकर करता है, एयर कंडीशन में घर में बैठकर अपने किसान का लड़का अपने घर से कितना पानी कहां देना है, पपई का पानी कितना कहां है, वो घर में बैठकर कंप्यूटर पे कर सकता है, तो क्या छत्तीसगढ़ का किसान नहीं कर सकता है? उसके शरीर में खून है और हमारे शरीर में नहीं है। जो वो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। हम दुनिया का जो भी आधुनिक तंत्र ज्ञान है, विज्ञान है, उसका उपयोग करेंगे। जो अत्याधुनिक साधन है उसका उपयोग करेंगे। गरीबी को दूर करेंगे, रोजगार की निर्मित करेंगे, युवाओं के हाथों को काम देंगे, खेती को पानी देंगे, और जो किसानों की गरीबी भूखमरी है उसको मुक्त करके हम स्वाभिमान के आधार पर जीने वाले गांवों को खड़ा करेंगे। ये हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। सब हो सकता है, क्या कठिन है? अब मैं तमिलनाडु में था, किसान समझते नहीं भाषा हिंदी। मुझे भी अंग्रेजी में 1 घंटा बोला, उन्होंने बहुत 25% लोग समझ गए। तो धीरे धीरे मैं उनसे किसानों की बात कर रहा था, पर भाषा से ज्यादा भी व्यवसाय की भाषा लोग समझते हैं। देखिए, लोग गांव में है, लोग अनपढ़ नहीं है। मैं आधार के साथ बताता हूं, जिन लोगों को मैं दूर से बहुत बड़ा और विद्वान समझ रहा था, उनके नजदीक जाकर अनुभव से मुझे पता चला कि वो जिनको जितना बड़ा समझ रहा था उतना बड़े नहीं है, वो बहुत छोटे हैं। और जिनको दूर से मैं बहुत छोटा, अनपढ़, पिछड़ा हुआ समझता था, उनके नजदीक जाकर जब अनुभव आया तब मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। ये बात गलत है कि गांव के लोगों को कुछ नहीं समझता। ये हमारे यहाँ बैठे बाबा साहेब कितर मारे करके, इनका लड़का है। इसने ट्रैक्टर के इंजन पर, वो मुझे पास आता है, मैंने बोला करो, उसने ट्रैक्टर के इंजन पर वो 4 पंप 5-5 हाउस पावर पे चलाता है। 6 पंप चलाता है।
यानी ट्रैक्टर का इंजन को उपयोग करके अपने गांव में उसने यानी 30 हॉर्स पावर का पानी ट्रैक्टर को चलाकर वो खेत को देता है। देखिए, अगर गरज होती है तो संशोधन हो ही जाता है, अगर जरूरत होती है, अगर सवाल पैदा होते हैं तो जवाब मिल ही जाते हैं। जितने सवाल होंगे उतने जवाब अस्तित्व में है, जितनी समस्या है उतने उपाय है। आवश्यकता है समस्याओं पर मात करके उपाय को ढूंढने की और ढूंढने में उपाय को यशस्वी रूप से क्रियान्वित करने की। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, देशभक्ति की भावना, गरीबों के बारे में संवेदनशीलता, ये टिकट फिकट की बातें छोड़ दो। अरे धमक रखो, दुनिया अपने पीछे आती है अगर अपने नेतृत्व में ताकत होगी तो। पार्टी घर में आएगी टिकट देने के लिए, तुम्हारे पीछे लाखों किसान रहेंगे तो हम तुम्हारे घर पे फोन करेंगे, आप खड़े रहो ना, खड़े रहो ना, खड़े रहो। जो टिकट मांगने के लिए वही लोग आते हैं जिनका गांव में आधार नहीं होता। ये हार डालते, कटआउट खड़े करते, आगे बढ़ो के नारे लगाते, बोला यहाँ काय के लिए आवाज दे रहा हूं, गांव में जाओ और काम करो। अब हमने तो टिकट तय की है। बिहार में 102 में से 95 टिकट सर्वे के आधार पर दिए। अब मैं अध्यक्ष हूं, मैं कोई टिकट सिफारिश पे देने वाला नहीं हूं। उसके गांव में जो काम करेगा, जो सेवा करेगा, जो विकास करेगा, जो गरीबों के आंसू पूछेगा, जो युवाओं को रोजगार पैदा करेगा, जो समाज के हित में काम करेगा, उसके साथ जनता रहेगी और पार्टी उसको ही टिकट देगी। आप कितने भी जाड़े हार मेरे गले में डाले तो भी अच्छा है, मैं उसका स्वागत करूंगा और उसका फायदा नहीं है। और मैं गांव में जाइए, लोगों के आंसुओं को पूछिए, सरकार के माध्यम से प्रयास करिए, सरकार नहीं होगा तो आपके व्यक्तिगत माध्यम से प्रयास करिए। इस स्थिति को बदलना है, इन आह्वानों को स्वीकारना है और आने वाले स्थिति में इस देश के किसानों को भय, भूख और आतंक से मुक्त, सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ सुखी, समृद्ध, संपन्न और सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए इस गांव के चरित्र को, गांव के भविष्य को, किसान के भविष्य को बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हम इसको करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से ये परिणाम बाहर आएगा। इस पॉजिटिव विश्वास के साथ आप इससे जाइए और अच्छा कार्य करिए। भगवान आपके पीछे है, बहुत अच्छा आपको इसमें सफलता मिलेगी। यही आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।